आप सभी को मेरा नमस्कार। आज माननीय उच्च न्यायालय नैनीताल द्वारा LUCC घोटाले को लेकर जो चिटफंड घोटाला है, एक निर्णय दिया है। जो LUCC से संबंधित जितने भी लोग हैं, लगभग 2 लाख के आसपास उत्तराखंड के निवेशक और एजेंट हैं, और अन्य राज्यों में इससे कई गुना ज़्यादा उनकी संख्या होगी। उनके लिए माननीय न्यायालय द्वारा जो है एक अच्छा डिसीजन आया है। उस डिसीजन में बहुत कुछ चीज़ें क्लियर होने के लिए मतलब दिखाई देती हैं, और ये अंतोगत्वा CBI को जो है मैटर पूरा जा चुका है। और जो अन्य लोग हैं, अगर किसी कोई कंप्लेंट भी है तो डायरेक्ट वो CBI को अप्रोच कर सकते हैं, और जो भी अपने डाटा और उससे संबंधित शिकायत है। तो ये बड़ी उपलब्धि समझ लीजिए कि और राहत भी आप समझ लीजिए जो निवेशक हैं, क्योंकि उत्तराखंड वैसे भी आपदा प्रभावित राज्य है। हमारी जो आजीविका जो है पशुपालन, कृषि और आपके जो है आर्थिक संसाधन बहुत ज़्यादा डेवलप ना हो करके कमी में अपने आप को लोग अपना जीवन यापन करते हैं। और पर्यटन और जो है अन्य जो है रोजगार के साधन से जुड़े हुए लोग हैं, परिवहन जो व्यवस्था मेन अपना वो रहता है। तो इसमें जो है LUCC में 90% से ज़्यादा हमारी मातृशक्ति जो है कार्य कर रही थी। तो चिटफंड कंपनियां जो होती हैं, क्योंकि सोसाइटी एक्ट जो है इनका बना हुआ है, सब कुछ है। और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटी 2002 भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट है। फिर इसके लिए अगर कोई गड़बड़ी होती है तो बैनिंग ऑफ अनरेगुलेटेड डिपॉजिट स्कीम 2019 भी है। सब कुछ होने के बावजूद जो है इस राज्य में, उत्तराखंड के अंदर, क्योंकि 2017 में ये सोसाइटी पंजीकृत हुई, और 21-22 जो फाइनल से था 2021-22 का, उसमें इसमें अनियमितता पाई गई। तो आप समझ लीजिए कि इतने वर्ष पहले अगर ये सोसाइटी इस तरह से इनके क्रियाकलाप संदिग्ध थे, इसके ऑडिट भी होता था, इसकी क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट वगैरह सबमिट होती है DM के यहाँ से, और इसके जो नोडल थे बर्ड्स एक्ट को इम्प्लीमेंट करने वाले या उसके जो ऑफिसर, वो हर जो है डिस्ट्रिक्ट के जिलाधिकारी हैं। तो इतनी सब एक संरचना और इतना एक पूरा संगठन प्रशासनिक ढांचा होने के बावजूद भी ये सोसाइटियाँ भाग रही हैं। लगभग हमने कई सारी सोसाइटियाँ और भी वो उसमें बताई थी कि ये सोसाइटियाँ गलत तरीके से जो है उत्तराखंड में संचालित है। मतलब कह रहा हूँ पूरे भारत में इस तरह की सोसाइटियों का जाल बना हुआ है। ठीक है, हम मानते हैं कि आर्टिकल 19 कहती है कि हम किसी प्रकार की सोसाइटी या मना और चीज़ें कर सकते हैं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी का भी अगर प्रावधान आर्टिकल 19 में है, मगर उसके ऊपर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं। अगर कोई कमियां रहेंगी या कोई और चीज़ें रहेंगी, अगर कोई गलत क्रियाकलाप होंगे तो उस पर कार्रवाई भी बनती है। मगर यहाँ कहीं ना कहीं उन चीज़ों की अवहेलना हुई। माननीय न्यायालय ने उन चीज़ को माना और पीड़ितों के विषय को समझते हुए जो है CBI की पूर्व में भी CBI के लिए उनके द्वारा लिख दिया गया था, और जो पुलिस के जो अन्य सक्षम अधिकारी थे वो भी पेश हुए हैं, उन्होंने भी अपनी चीज़ें रखी हैं। तो अब जब ये CBI को चला गया और केस पूरी तरह से जो है वो जो है डिस्पोज ऑफ यानी उसका निर्णय आ चुका है, ये एक सुखद स्थिति है। बाकी असली चीज़ तो हमारी जो लड़ाई, हमारी जो सोच थी वो कि पैसा जो है हमारी बहनों ने, हमारी मातृशक्ति ने, आर्मी से जो रिटायर्ड जो भूतपूर्व सैनिक हैं, उन सब ने बहुत मेहनत से उनका पैसा है और ईमानदारी का पैसा है, वो पैसा मिलना चाहिए। असली लड़ाई हमारी वही है। और अब जब ये CBI का ऑर्डर हो चुका है तो कहीं ना कहीं उम्मीद पूरी जगी है, क्योंकि अब जो इसका मेन कल्प्रिट है वो जो है समीर अग्रवाल, उसको भी लाने के लिए दिशा में CBI, क्योंकि अथॉरिटी वही है जो इंटरपोल से कांटेक्ट करके उस जैसे भगोड़े को जो एक्सपांड हो गए हैं, भाग चुके हैं, उनको लाने की कहीं ना कहीं वो क्षमता उसी एजेंसी के माध्यम से ही कार्य हो सकता है। और पूरा मुझे विश्वास भी है कि ये चीज़ सही तरह से जो है होगी तो बहुतों को राहत मिलेगी। इसमें बहुत लोग सहयोगी रहे, और कुछ हमारी बहनें भी हैं जो धरने प्रदर्शन पे थी। अब जैसे हमारी श्रीनगर से हमारी छोटी बहन सरस्वती जी जो हैं, उन्होंने बहुत ईमानदार से काम किया, और आंदोलन में बेचारी अभी बीमार भी हैं। कुछ बहनें हमारी एकता बिहार में बैठी हैं, उन्होंने भी आंदोलन के माध्यम से, जबकि मैंने कहा था मैंने अपना परिवार वगैरह, स्वास्थ्य वगैरह सब चीज़ देखी,
क्योंकि जब सब्सिडीज मैटर होता है तो ये चीज़ें वैसे रहती हैं, मगर इनकी एक एनर्जी थी और सकारात्मक ऊर्जा है। मैं कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की बहनें, क्योंकि राज्य भी कहीं ना कहीं ऐसी हमारी बहनें जिन्होंने जो है आंदोलन के माध्यम से राज्य लिया, तो आज भी हमारी बहनें जो है इस तरह से संघर्षरत होती हैं। और इनके लिए मैं तो बड़े भाई की हैसियत से बोल सकता हूँ कि उनका परिवार हमेशा समृद्ध रहे। और माननीय न्यायालय का तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। और साथ में जो इस मैटर को जो है उन्होंने परस्यू करा, जो है हमारे जो अधिवक्ता महोदय श्री MC पंत जी और गोविंद सिंह लटवाल जी, उनका विशेष रूप से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने इस विषय को इतनी त्वरित तरीके से माननीय न्यायालय के समय और अच्छे तर्कों के आधार पर रखा। तो आज जो है ये परिणाम देखने को मिला है। कुछ लोग और भी अन्य गए थे जो उन्होंने क्रिमिनल पिटिशन दायर करी थी, जिसमें करीब मतलब जो है 22-23 लोगों का पैसा उन्होंने बताया कि हमारे पैसे ऐसे हुए हैं। तो माननीय न्यायालय ने कह दिया कि जिनकी कोई शिकायत है वो जा कर के जो है कोर्ट क्या बोलते CBI को जो है अपनी बात रख सकते हैं, शिकायत के साथ अपने एविडेंस भी उपलब्ध करें। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि क्योंकि आवश्यकता उस चीज़ की थी कि क्योंकि जनहित याचिका है, इसमें सिर्फ जो है 2 लाख लोगों के हित इससे जुड़े हुए हैं, तो उनके सबकी सुनवाई माननीय न्यायालय द्वारा उत्तराखंड के लोगों की, इसके साथ मुझे लगता है कि पूरे अन्य राज्यों के होंगे तो और इससे कई गुना ज़्यादा लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। सबके हितों का जो है देखते हुए माननीय न्यायालय ने जो है एक अच्छा निर्णय दिया है। और ये निर्णय कहीं ना कहीं एक ऐसी चिटफंड कंपनियाँ जो चल रही हैं इनके लिए कहीं ना कहीं नज़ीर भी है। और बहुत मेरे लिए तो आज एक अच्छा अनुभव यह है कि उत्तराखंड के अंदर इस तरह की अगर कोऑपरेटिव सोसाइटियाँ वो भी चल रही हैं, अगर वो भी दिख जाए और जैसे कि माननीय न्यायालय ने उसमें कहा है और राज्य सरकार को ऐसी चीज़ें आ रही हैं तो उसको देखना चाहिए। तो हमारा यही है कि लोगों का पैसा अंतर्गत मिले और लोग किसी प्रकार की परेशानी ना रखें, धैर्य बनाए रखें, क्योंकि सारा कार्य आपका एक सिंगल व्यक्ति के लिए नहीं, ये पूरे 2 लाख लोगों के लिए। मैंने शुरू में भी कहा था और आज भी उसी बात को कह रहा हूँ कि जब पोर्टल खुलेंगे और जब जांच होगी उसके बाद अगर संपत्ति सीज वगैरह जो भी प्रोसेस प्रक्रिया चलेगी तो उसमें हर एक व्यक्ति का जिसका दावा होता है उनके पैसे मिलेंगे। जैसे पहले कई लोगों ने कहा कि जो हमसे जुड़े हैं उन्हीं का पैसा मिलेगा, उन कुछ लोगों के द्वारा बताया गया। तो आप ये लगा लीजिए मेरे से मिलने वाले इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, मगर ये 2 लाख एक व्यक्ति है, जो उससे अलावा भी हो सकते जो हमारे से संबंधित है, हमारे से नहीं भी मिले, सबका राइट बनेगा। जो उनके अपने दावे मांगे जाएंगे तो वो अपने दावे प्रस्तुत करेंगे। क्योंकि अब मान लीजिए मैं हूँ, अब मानो याचिकाकर्ता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा कोई दावा, क्योंकि हमारा पैसा ही नहीं है, कुछ भी ना हमारा वो था। हम तो आप लोगों के हितों के लिए बात करने के लिए हमने आपके जो हितों को रखा कि माननीय न्यायालय के संबंध में, तो जिनके दावे बनेंगे, जिनका पैसा है, उसी पे ही दावे के विचार होगा, हर व्यक्ति के दावों का विचार होगा। ऐसा कहीं नहीं है कि कोई छूट जाएगा, है ना। तो आप इससे निष्फिक्र रहिए, ये सब चीज़ें आपके हाथ में। और जो है मैं तो चाहूँगा कि इसका निर्णय शीघ्र जैसे हुआ है और जो केंद्रीय जांच एजेंसी जो है CBI और अन्य एजेंसी इस पर शीघ्र कार्रवाई करें और ये पैसा जो है जिन लोगों ने जो चीटिंग करी है उन लोगों का पैसा, जिन लोगों ने चीटिंग करी है वो जो है दंड के भागी बने और लोगों का पैसा संपत्ति सीज के माध्यम से जैसे भी है वो पैसा वापस आए। इन्हीं सभी बातों को मैं जो है आपके सामने मैंने रखा है। आप लोग खुश रहें, आपका परिवार खुश रहे और बस आगे अपना धैर्य बना के रखें और ये सोचे कि एक दूसरे पे वो करके और लड़के, क्योंकि मैं जानता हूँ पैसा जब जाता है बहुत सारी समस्याएं होती हैं, लोग दबाव भी बनाते हैं और जिन वैसे बेचारे बहुत गरीब हैं, कैसे करके उन्होंने जोड़ा है, उनके एक एक पूंजी, उनको एक एक पैसा उनका मिलना चाहिए। और धैर्य बना के रखें, लड़ने और आपस में किसी प्रकार के उद्देश्य से कोई फायदा नहीं होगा। सब अपने हितों पे और अपने उसके हिसाब से अपना कार्य करते रहें। और ऐसी फर्जी जो एजेंसियां हैं, चाहे वो किसी माध्यम से कर रही हैं, आज भी बहुत सारी ऐसी जो है सोसाइटी है जो आप लोगों के बीच में आती हैं, वो किसी माध्यम से अंतोगत रिजल्ट वही निकलना है, वो लोग पैसे लेके भागेंगे। और जैसे कि बहुत टाइम से ये भी चल रहा था कि यूपी से कुछ लोग बार बार कि हम आपके लिए कर रहे हैं और पैसे डिमांड करिए जिन लोगों ने, आप 1 रुपया भी किसी को मत दीजिए। आपका भाई उस टाइम से बोल रहा था
कि 1 रुपया भी किसी को देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत मेहनत से आप लोगों ने पैसा वो करा। उसके बाद क्योंकि जब आप अपना कष्ट बताएंगे लोगों को, तो लोग ऐसे हैं कि आपके कष्ट का भी वो जो है फ़ायदा देखेंगे, आपदा में अवसर देखेंगे, क्योंकि आपका सारा कार्य लगभग अब आपके हाथों में है स्वयं के। इसलिए किसी भी व्यक्ति के द्वारा जो डिमांड करते हैं कि आप पैसा भेजिए, कुछ करिए, तो मत चक्कर में पड़िए। ये प्रक्रिया के आधार पर सारी चीज़ें होंगी और आप बिल्कुल परेशान ना होइए। भगवान आपके परिवार को, आपको खुश रखे। और मैं चाहूँगा कि उत्तराखंड की जितनी भी मेरी बहनें हैं, सबका परिवार मौजूद रहे, सब खुश रहें, सभी भाई मेरे खुश रहें। आर्मी से संबंधित जितने मेरे भाई लोग हैं, सब आप अच्छा हो रहे हैं, और भगवान करे कि ये शीघ्र आपका जो पैसा है वो मिले। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।